सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर। इसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो हमारा पहला टॉपिक है 2.1 सिंपल एक्सप्रेशंस। आपने मैथमेटिकल फ्रेजेस जैसे कि 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5, 18 / 3 इस तरह की चीजें देखी होंगी। इनको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, यानी जहां पर भी दो या दो ज्यादा नंबर्स लिखे हों और उनके बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा हो, यानी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये हो रहा हो, तो उसको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। हर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है विच इज अ नंबर इट इक्वेट्स टू, जो एक नंबर देती है, यानी इक्वल लगा के कोई नंबर हमको मिलेगा। जैसे यही एक्सप्रेशन ले लेते हैं 13 + 2, तो 13 + 2 एक एक्सप्रेशन हुआ क्योंकि यहाँ दो नंबर लिखा है, बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से एक साइन लगा है। कौन सा लगा है? प्लस का लगा है। इसकी कोई वैल्यू होगी, 13 + 2 करो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम रीड कैसे करेंगे? 13 + 2, या फिर ऐसे कह सकते हो द सम ऑफ 13 & 2। हम इक्वालिटी का साइन, यानी ये वाला जो साइन है इसका यूज करते हैं टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखो 13 + 2, ये तो आपका हो गया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। 13 + 2 करोगे क्या आएगा? 15 आएगा। तो ये जो 15 है ये हो गई वैल्यू। इसके बीच में रिलेशन हम कैसे दिखाते हैं? इक्वल का साइन लगा के। तो इसको देख के पता चलता है कि 13 + 2 ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 15 के बराबर है, क्योंकि बीच में हमने इक्वल का साइन लगाया है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन की कोई नंबर के फॉर्म में वैल्यू होती है, दोनों के बीच का रिलेशन हम इक्वल का साइन लगा के दिखाते हैं कि हाँ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये है, इसके बराबर है, इस नंबर के बराबर है ये। एग्जाम्पल 1, मलिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। तो मलिका 25 रुपये रोजाना खर्च करती है स्कूल में लंच के लिए। अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है। किसका एक्सप्रेशन? फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक। एक हफ्ते में वो लंच पे कितना पैसा खर्च करती है। अब वैसे तो वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है कि मंडे टू फ्राइडे ही हमको काउंट करना है। भाई स्कूल सातों दिन तो खुला नहीं रहता, संडे को छुट्टी रहती है। अब जैसे मेरा जो स्कूल था वहाँ सैटरडे को हाफ डे होता था, तो लंच सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही करते थे। तो वही केस यहाँ पर भी है। मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिन होता है, रोजाना 25 रुपये खर्च कर रही है। एक दिन में 25 रुपये खर्च हो रहा है, तो 5 दिन में कितना होगा? 5 × 25। तो एक्सप्रेशन बनेगा टोटल अमाउंट का क्या? 5 × 25। अब ये जो 5 × 25 ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या कह सकते हैं कि 5 × 25, 25 का 5 गुना। तो टाइम्स का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई की जगह हम टाइम्स लिख सकते हैं, या टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन लिखा है 5 × 25 ये बेसिकली है, यानी इस तरह से रीड कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। अब अलग अलग एक्सप्रेशंस की सेम वैल्यू हो सकती है, यानी एक्सप्रेशन तो अलग है लेकिन वैल्यू सेम आ रही है। हेयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर 12। यहाँ आपको दिया हुआ है कुछ एक्सप्रेशन। 12 नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 नंबर का यूज करके और कोई सा भी 4 ऑपरेशन आप कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी 12 आना चाहिए, 12 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 12 वैल्यू के लिए हम क्या क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? 10 + 2 लिख सकते हैं, 10 में 2 ऐड करोगे 12 आएगा। और 12 कैसे आ सकता है? 15 - 3 करके। तो यहाँ देखो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दूसरे तरह का एक्सप्रेशन हो गया, वैल्यू वही आ रही 12। 3 × 4 करोगे, यहाँ से भी वैल्यू वही आएगी 12। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपको 12 मिलेगा। क्या बात समझ में आई? कि ये देखो सारे अलग अलग एक्सप्रेशन है लेकिन ये वैल्यू एक ही दे रहे हैं, क्या? 12 दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्सप्रेशन अलग अलग हो लेकिन वैल्यू सेम आ रही हो। ये 4 एक्सप्रेशन जो आपको लिखे हैं, चारों में अलग अलग ऑपरेशन भी हो रहे हैं लेकिन वैल्यू सेम आ रही है, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, हम अलग अलग नंबर यूज करके सेम ऑपरेशन से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 12 चाहिए ना, तो 9 + 3 भी तो कर सकते हैं, उससे भी 12 मिल जाएगा। तो वही ऑपरेशन कर रहे हैं जो यहाँ हमने किया था, लेकिन यहाँ 10 और 2 का यूज किया था, यहाँ 9 और 3 का यूज कर रहे हैं। 6 + 6 भी लिख सकते हैं। सेम वैल्यू को हासिल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। यही बात आपको समझाई जा रही है। अब आपको अपना फेवरेट नंबर चूज करना है और उसके जितने एक्सप्रेशन हो सकते हैं वो आपको लिखने हैं, यानी वही वैल्यू आनी चाहिए, जो नंबर आपने चूज किया है वही वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो, माई फेवरेट नंबर इज, एक नंबर मैं अपने से मान लेता हूँ, वैसे फेवरेट नंबर क्या होता है, 15 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस 15 के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर 15 कैन बी, देखो 15 को हम 10 + 5 लिख सकते हैं, 21 - 6 लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, 60 / 4 लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, ये 4 मैंने लिख दिया। तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप कोई सा भी अपना फेवरेट नंबर चूज कर सकते हो और इस तरह से काम कर सकते हो।
यानी एक्सप्रेशन ऐसा लिखो कि जो आपका फेवरेट नंबर है वैल्यू वही आनी चाहिए। कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, अब जैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं ना, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन का साइन यूज करके, उसी तरीके से हम एक्सप्रेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस को हम उनकी वैल्यू के बेस पे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने में अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रही है तो इक्वल टू लिखेंगे, या फिर अगर इक्वल नहीं आ रही है तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, उसी अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 10+2 ये एक एक्सप्रेशन है, 7+1 ये दूसरा एक्सप्रेशन है। इस साइन को अभी भूल जाओ, इनको कंपेयर करना है। बताओ ये दोनों इक्वल हैं, कौन लेस देन कौन ग्रेटर देन क्या है बताओ। तो उसके लिए हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं। 10+2 करोगे तो आ जाएगा 12, 7+1 करोगे आ जाएगा 8। एक्सप्रेशन को जब सॉल्व कर लिए, हमने वैल्यू निकाल ली, अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई यहाँ तो 12 और 8 आ रहा है तो 12 तो बड़ा है, इसका मतलब ये वाला साइन लगेगा जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस तरह से करते हैं। कोई एक्सप्रेशन दिया है, उसकी वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम बता सकते हैं इक्वल है कि ग्रेटर है कि लेस है, क्या है। इसी तरह से 13-2 ये एक एक्सप्रेशन है, 4 × 3 ये दूसरा एक्सप्रेशन है। 13 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 11, ये वैल्यू मिल गई। 4 × 12 ये वैल्यू मिल गई। अब 11-12 को तो कंपेयर कर ही सकते हैं कि भैया 12 बड़ा है 11 से, तो यही साइन लगेगा एक्सप्रेशन के बीच में, लगा दिया हमने। तो ये बात है। अब इस फिगर इट आउट को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइन। अब ब्लैंक्स को आपको फिल करना है इस तरह से कि दोनों जो एक्सप्रेशन है वो आपस में इक्वल हो जाए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ए वाला देख लेते हैं, 13+4, इसकी पहले वैल्यू देख लो क्या आएगी। 13+4 आपका 17 होता है। यहाँ क्या लिख दें कि जब उसमें 6 ऐड करें तो 17 बन जाए। 11 लिख दो भाई, 11 में 6 ऐड करोगे तो आपका 17 आ जाएगा। बी वाला देख लो, 22 में क्या ऐड कर दें कि ये 6 × 5 के बराबर आ जाए। तो 6 × 5 = 30 होता है। 22 में 8 ऐड करोगे तो 30 बन जाएगा। सी वाला देख लो, 8 में क्या मल्टीप्लाई करें, पहले जो एक्सप्रेशन हमको पूरा दिया उसको सॉल्व कर लो। 64 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 32। अब 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 32 आ जाए। देखो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, यानी 4 टाइम्स जाएगा। तो 8 × 4 = 32 आ जाएगा। डी वाला देख लो, 34 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे 25 आ जाए। तो इसमें से 9 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ये आपको आइडिया लगा के कर लेना है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वैल्यूज। तो एक्सप्रेशन दिया है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, तभी ना हम उसको अरेंज कर पाएंगे। ऐसे देखो तो समझ में नहीं आ रहा कौन बड़ा कौन छोटा, तो वैल्यू निकालते हैं पहले। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से अरेंज करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 40 है। अब कॉमा लगा के भी अरेंज कर सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन लगा के भी कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो ये वाला साइन लगाएंगे, यानी 40 कम है। अब इसके बाद जो आएगा वो उससे बड़ा होगा। 47 हो गया, फिर आएगा 48, 55, फिर 60। अभी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमको एक्सप्रेशन को अरेंज करना है। ये तो वैल्यू आ गई, इसको अगर ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको एक्सप्रेशन को अरेंज करना है। तो 40 किसका एक्सप्रेशन है, ई वाले का है, यानी 120 डिवाइडेड बाई 3। 47 का एक्सप्रेशन क्या है, 67 - 20। इस तरह से काम करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। विच इज ग्रेटर, ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है या ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है। देखो अभी तक हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को हमको कंपेयर करना था, तो हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली और वैल्यू को कंपेयर कर लिया। तो वहां से पता चल गया कि कौन सा एक्सप्रेशन ग्रेटर है, स्मॉलर है, ये कहानी पता चल गई, या इक्वल है। अब यहाँ पर एक दूसरा मेथड हम सीखने वाले हैं, जहां पर हमको पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बिना वैल्यू निकाले ही हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यही बात यहाँ कह रहा है, इमेजिन अ सिचुएशन कुड हेल्प अस आंसर दिस विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू। तो बिना वैल्यू को फाइंड किए हम सिर्फ इमेजिन करके, चीज़ों को सोच के इसकी आंसर दे सकते हैं। कैसे, अब इमेजिन हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मान लो राजा के पास 1023 मार्बल्स हैं और 125 मार्बल्स और उसको आज मिल गए, तो टोटल उसके मार्बल कितने हो जाएंगे, 1023 + 125। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो देखो हमको तो सिंपल नंबर दिया था, मन में हमने कहानी बना ली कि ये जो नंबर है मान लेते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। पहले 1023 थे, इसमें 125 और आज मिल गए, तो टोटल कितने होंगे, एक्सप्रेशन की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। लेकिन आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। अब चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं एक बंदा है राजा, उसके पास 1023 मार्बल्स हैं, यानी नंबर से हम कुछ कहानी बना ले रहे हैं। इस कहानी का यूज़ करके हम बिना वैल्यू निकाले कंपैरिजन कर लेंगे कि कौन ग्रेटर है। एक दूसरा बंदा है, उसका नाम है जॉय, इसके पास 1022 मार्बल्स हैं। अभी इनको और मार्बल्स मिलेंगे, यानी कुछ और ऐड होगा इसमें, तो पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा।
अभी एक्सप्रेशन का एक पार्ट हमने लिखा है। पहले एक्सप्रेशन का 1023 सिर्फ ये मेंशन कर रहे हैं, दूसरे एक्सप्रेशन का 1022 अभी इसी की बात कर रहे हैं। अब राजा के पास जो 1023 मार्बल्स हैं, इनमें से एक मार्बल निकाल के साइड में रख लें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। अब यहां से देख के लग रहा है कि राजा के पास एक मार्बल एक्स्ट्रा है, लेकिन अभी रुको, कहानी कंप्लीट नहीं हुई, एक्सप्रेशन हमारा पूरा नहीं हुआ है। राजा को 125 मार्बल और मिल गए, तो एक स्ट्रिप और हमने लगा दी 125 की। जॉय के केस में देखो 1022 में 128 ऐड हो रहा है, यानी जॉय को 128 मार्बल और मिल गए। तो इसको 128 ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं कि 125 लिख दें, ये इस तरह से, और 3 मार्बल अलग से साइड में लिख दें। भाई ये 125 है, ये 3 और ऐड कर दोगे 128 आ जाएगा, बात वही पड़ेगी। इस तरह से बनाने से फायदा ये हो गया कि कितना चीजें एक्स्ट्रा है ये हमको दिखने लगेगी। राजा के पास ये स्ट्रिप है जहां 1022 लिखा है, जॉय के पास भी वही है, ये तो सेम है। 125 इसके पास भी है, 125 इसके पास भी है। क्या एक्स्ट्रा बचा, यानी जो सेम है उसको हम हटा दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है दोनों के पास उसको कंपेयर कर लो। राजा के पास एक मार्बल यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है, जॉय के पास 3 एक्स्ट्रा है, तो ज्यादा किसके पास हुआ, जॉय के पास ना। यानी ये दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर है। हमने सिंपल छोटी सी सेटिंग की, क्या सेटिंग की कि भैया 1023 है और यहाँ देखा 1022 है, दोनों को सेम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 1022 और यहाँ एक्स्ट्रा एक ठो किनारे रख लेते हैं, प्लस 125 तो है ही, दूसरा वाला एक्सप्रेशन में 1022 है और 128 है, इधर 125 था, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि इसको 125 लिख देते हैं और 3 जो एक्स्ट्रा है इसको हम अलग निकाल के रख लेते हैं। अब जो सेम है वो तो हटा लो, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वही कंपेयर कर लो। तो इस तरीके से हमने बिना वैल्यू निकाले ये बता दिया कि किसके पास ज़्यादा मार्बल्स हैं, या हम कह सकते हैं कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है जिसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बच जा रहा है। यहाँ 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर है। यही बात आपको समझाई गई है। तो राजा के पास 1023 मार्बल्स थे, 125 और मिल गए, तो अब उसके पास 1023 प्लस 125 हो गया। जॉय के पास 1022 मार्बल थे, उसको 128 और मार्बल आज मिल गए, तो अब उसके पास टोटल इतने मार्बल हो गए। किसके पास ज़्यादा है, ऐसे कहानी बनाकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द पिक्चर। तो ये पिक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि राजा के पास एक और मार्बल था जॉय से, यानी पहले अगर हम बात करें स्टार्टिंग में तो 1022 ये तो सेम है, ये एक्स्ट्रा था, लेकिन जॉय को 3 मार्बल और मिल गए। कैसे 3 मिल गए, 125 यहाँ 125 यहाँ, ये 3 एक्स्ट्रा मिल गए, यहाँ पर इसके पास एक एक्स्ट्रा था। वी कैन सी दैट जॉय हैज़ 2 मोर मार्बल्स देन राजा नाउ। तो अब टोटल की बात कर लें तो यहाँ से एक मार्बल हटा दिया, यहाँ से एक मार्बल हटा दिया, तो जॉय के पास ये 2 एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं, तो जॉय के पास ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन लेस होगा, ये वाला ग्रेटर होगा। ये तो हो गया वो एक्सप्रेशन जहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन वाला केस देख लेंगे। बताओ कौन ग्रेटर है, ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। यहाँ भी सिचुएशन को इमेजिन करो कि मान लो राजा के पास 113 मार्बल्स थे और 25 उसके लॉस्ट हो गए, खो गए, तो खो जाएगा यानी कम हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन का केस बन गया। एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 113 माइनस 25। अब इतने मार्बल उसके पास बचे, पहले 113 थे, 25 खो गए यानी 25 माइनस कर देंगे, एक्सप्रेशन ये बनेगा। जॉय की बात कर लें कि उसके पास 112 मार्बल्स हैं और 24 आज उसके खो गए, तो अब उसके पास कितने मार्बल बचे, उसके लिए एक्सप्रेशन ये बनेगा कि 112 थे, 24 खो गए, तो 24 सब्सट्रैक्ट कर दो, जितने अभी मार्बल हैं वो पता चल जाएगा। तो अब किसके पास ज़्यादा मार्बल रहेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये देखो कि राजा के पास एक मार्बल ज़्यादा था जॉय से। भाई राजा के पास 113 मार्बल था, जॉय के पास 112 मार्बल था, राजा के पास एक ज़्यादा था कि नहीं। बट ही ऑल्सो लॉस्ट 1 मोर मार्बल दैन जॉय डिड। राजा के पास एक मार्बल ज़्यादा था जॉय से, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये भी तो देखो कि राजा का एक ज़्यादा मार्बल खोया है। राजा के 25 मार्बल खोए हैं और जॉय का सिर्फ 24 मार्बल खोया है। तो राजा के पास पहले एक एक्स्ट्रा था लेकिन एक ज़्यादा खो भी तो गया, तो दोनों के पास अब सेम क्वांटिटी मार्बल की बचेगी कि नहीं, कि एक ज़्यादा था एक ज़्यादा खो भी गया, तो एक एक वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। देयरफॉर दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ। तो अब उसके पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स रह गए हैं। अब फिगर से क्या समझाया जा रहा है कि भाई देखो राजा के पास 113 मार्बल्स हैं, 113 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 112 इधर लिख दिया और 1 को अलग लिख दिया। अब इस टोटल में से 25 को सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन एक हम अलग लिख के इसको हटा दे रहे हैं, यानी टोटल 113 में से 24 मार्बल खोने थे, एक पहले ही निकाल दिया हमने, तो अब 112 बचा
और वो एक निकाल के खुआ दिए, तो अब खोने के लिए सिर्फ 24 बचेगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि राजा के पास अब 112 मार्बल्स हैं और उसको 24 मार्बल्स खोने हैं। जॉय की भी यही कहानी है, 112 मार्बल थे, उसको 24 खोने हैं, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी कि नहीं? तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल है। ये चीज़ ना समझ में आई हो तो अब दूसरी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, इस 113 में से 25 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो एक काम करते हैं, 113 में से एक निकाल के पहले ही हटा देते हैं, पहले ही हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 113 में से एक निकाल दोगे तो अब कितना बचाएगा? 112, और 25 निकालना था, एक तो पहले ही निकाल दिए ना, तो अब 24 ही निकालने को बचा कि नहीं? तो देखो यही दोनों एक्सप्रेशन बन गया, सेम बन गया कि नहीं? तो इक्वल आ गया। एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है और उसके अंदर 113 बॉल्स हैं, इसमें से 25 बॉल निकाल लेना है। आपने क्या किया, पहले एक बॉल निकाली, अब कितनी बच जाएगी? 112, और इसको निकाल के हटा लिया। अब बताओ कितनी बॉल और निकालनी बची? 25 निकालनी थी, एक निकाल के तो पहले ही हटा दिए, तो 112 बचा। अब 24 और निकालोगे तो अब बॉक्स के अंदर 112 बॉल्स हैं और 24 बॉल्स और निकालनी है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि सेम है इसका, तो इक्वल का साइन हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको काम करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बिना वैल्यू निकाले ही हम बता दे रहे हैं कौन ग्रेटर, कौन स्मॉल या इक्वल क्या है। अब यहाँ पर ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू का साइन यूज करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कंपेयर देम। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस? यानी बिना वैल्यू निकाले क्या आप बता सकते हो कौन सा साइन यहाँ पर आएगा? एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस। तो हर केस में आप क्या सोच रहे हो, कैसे ये चीज़ कर रहे हो, वो आप बताओ। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, जैसा ऊपर हमने सीखा है दोनों एग्जाम्पल में उस तरीके से हमको काम करना है। ए वाले की बात कर लें। देखो एडिशन वाला केस बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसमें से एक्स्ट्रा हटा देंगे। हमने देखा इधर है 245, इधर है 246, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि 245 इसको भी बना लेते हैं, लेकिन ये तो 246 था, एक जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, बाकी ये 245 हमारा ऐसे ही रहेगा। प्लस देखो ये 289 है और 285 है, कौन बड़ा है? 289 बड़ा है। कितना एक्स्ट्रा है इसके पास, यानी इसको भी हम 285 बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको नीचे लिख लेंगे। तो 289 को हम ऐसे लिख सकते हैं 285 और 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, यानी इस पूरे को अगर मिलाओगे तो 289 ही हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाला पार्ट हमने बस हटा के नीचे कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर भी ये पूरा मिला लो अगर, तो 245 + 1 246 ही बनेगा, बस हमने एक्स्ट्रा वाला पार्ट हटा लिया है ताकि लेफ्ट राइट दोनों जो एक्सप्रेशन है वो दिखने में एक जैसे हो जाए। और यहाँ पर 285, अब देखो 245 यहाँ, 245 यहाँ, 285 यहाँ, 285 यहाँ, ये तो सेम हो गया। एक्स्ट्रा वाला पार्ट सिर्फ कंपेयर कर लो, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो किसके पास ज़्यादा है? लेफ्ट साइड वाले के पास ज़्यादा है ना, तो ये बड़ा होगा, ये साइन हम लगा देंगे। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड के नंबर के इक्वल बना लेंगे, एक्स्ट्रा वाले पार्ट को नीचे की तरफ रख के, फिर जितना एक्स्ट्रा है वही कंपेयर करना पड़ेगा, इससे पूरी वैल्यू हमको नहीं निकालनी पड़ेगी। अब बी वाला देख लो, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ एक दूसरा मेथड लगाएंगे। इसमें हमको ये करना है कि पहला वाला जो नंबर है वो देखो, ये 273 है, ये 272 है, दोनों को सेम बनाना है। कैसे सेम बनाएंगे? ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारा बॉक्स है, इसके अंदर 273 बॉल्स हैं, इसको 272 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक बॉल निकाल लेंगे। जब एक बॉल निकाल के हटा दोगे, देखो माइनस का मतलब क्या है कि 145 इसमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली कहानी ये है कि 273 बॉल्स इस बॉक्स के अंदर हैं, इसमें से 145 हमको बाहर निकाल देना है। हम क्या कर रहे हैं, पहले एक ठो बॉल निकाल के हटा दे रहे हैं, तो एक बॉल निकाल के हटा देंगे तो अब कितनी बॉल यहाँ रह जाएगी? 272। हमको 145 निकालना था, एक पहले ही निकाल के हटा चुके हैं, तो अब कितना निकालना बचा? 144 बचा कि नहीं बचा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 272 ये इतनी बॉल है, इसमें से 144 हमको निकालना है, क्योंकि एक निकाल के हम पहले हटा चुके, तो अब निकालने वाला भी कम हो गया और टोटल जितनी बॉल थी वो भी कम हो गई। तो एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट साइड वाला ये बन जाएगा। वही एक्सप्रेशन तो राइट साइड में भी लिखा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। एक तरीका तो ये हो गया समझने का। वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ 273 है, एक एक्स्ट्रा है इधर वाले के कंपैरिजन में, लेकिन सब्सट्रैक्ट भी तो एक ज़्यादा हो रहा है। यहाँ 145 सब्सट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ 144, तो यहाँ एक ज़्यादा सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है। एक ज़्यादा था तो एक ज़्यादा सब्सट्रैक्ट भी तो हो गया, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। जैसा आप सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो। तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी मेथड आप लगा रहे हो, अगर कोई पूछे तो आप यही एक्सप्लेन कर देना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है।
क्या कर रहे हो, बस वो आपको मालूम होना चाहिए। सी वाला देखो फिर से एडिशन का आ गया, 364 है, यहाँ 363 है, कौन ज़्यादा, 364 ना, एक ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 363 लिख दिया और एक जो एक्स्ट्रा है वो हमने नीचे ऐसे लिख दिया, प्लस 587 है, 589, कौन बड़ा, 589, तो 587 को तो वैसे ही रखो, ये 363 वैसे ही रहेगा, छोटा वाला में कुछ नहीं करना, बड़े वाले में करना है। 589 बड़ा है ना, कितना बड़ा है, यहाँ देखो 587 है, 589 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 587, यानी दोनों साइड सेम बनाना है, और 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको हम अलग अलग दे रहे हैं कि ये दोनों अगर मिलाओगे तो 589 ही आएगा। अब देख लो 363 यहाँ, 363 यहाँ, 587 यहाँ, 587 यहाँ 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो 1 और 2 में कौन बड़ा, 2 बड़ा, तो इसका मतलब ये वाला राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा होगा, जहाँ एक्स्ट्रा ज़्यादा बच जा रहा है वो बड़ा होगा। डी वाला देख लो, यहाँ भी एडिशन करना है हमको, ये 124 है, 129 है, बड़े वाले को छोटा वाला बनाना है हमको, 129 को हम ऐसे लिख सकते हैं 124, और 5 जो एक्स्ट्रा है वो हमने ऐसे लग दिया। देखो जिसके पास ज़्यादा होगा उसी में से कम करके हटा के किनारे रखेंगे, तो वही कर रहे हैं। 124 यहाँ पर है, 129 यहाँ पर है, 129 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 124 से, 5 ज़्यादा है, 5 इसके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वाला नीचे कर दिया हमने। 245 है, यहाँ 245 है, ये तो सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राइट साइड वाले के पास 5 एक्स्ट्रा है कि नहीं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 124 यहाँ, 124 यहाँ, 245 यहाँ, 245 यहाँ, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है इसके पास, इसीलिए राइट वाला ग्रेटर होगा। एडिशन केस में तो बस यही देख लेना है कि कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा वाले को नीचे रख लो ऐसे, और फिर कंपेयर कर लो किसके पास एक्स्ट्रा ज़्यादा बच जा रहा है। ई वाला देख लो, फिर से वही सब्सट्रैक्शन वाला केस, पहला वाला नंबर हम देखेंगे 213 है, यहाँ 214 है, ज़्यादा कौन है 214, तो 214 को 213 बनाना है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो वही एग्जांपल लेंगे, ये बॉक्स है हमारे पास, के अंदर 214 बॉल्स हैं, इसके अंदर 76 बॉल हमको निकालनी है। एक्सप्रेशन को इस तरह से हमने विजुअलाइज कर लिया, इमेजिन कर लिया, लेकिन हमको 214 को 213 बनाना है ना, तो हमने क्या किया, एक बॉल पहले ही निकाल के हटा दिया, तो अब कितनी बॉल बची, 213 बची, और 76 निकालना तो एक तो पहले ही निकाल के हटा चुके हैं ना, तो अब कितना निकालना बचा, 75, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 213 माइनस 75। अब दोनों कंपेयर कर लो, यहाँ 213 में से 77 सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ 213 में से 75 सब्सट्रैक्ट करना है। भाई जिसमें से ज़्यादा चीज़ निकाल दोगे वो छोटा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ 77 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मेरे पास 10 रुपये, इसमें से 2 रुपये मैं निकाल दूंगा तो 8 रुपये बचेगा, इसमें से मैं अगर 5 रुपये निकाल दूंगा तो मेरे पास 5 रुपये बचेगा, तो जितना ज़्यादा सब्सट्रैक्ट होगा सेम नंबर में से उतना नंबर छोटा हो जाएगा। तो 213 यहाँ, 213 यहाँ, इधर 77 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इधर 75, तो इधर कम चीज़ सब्सट्रैक्ट हो रही है ना, तो ये वैल्यू बड़ी रहेगी, तो ये ग्रेटर का साइन हमने लगा दिया। दूसरी तरह से आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर छोटा नंबर है, यहाँ पर बड़ा नंबर है, इसमें से 77 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इधर 76 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी छोटे नंबर में से ज़्यादा सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और बड़े नंबर में से कम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कोई नंबर पहले से ही बड़ा है, उसमें से सब्सट्रैक्ट भी कम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बड़ा होगा। ये राइट से पहले से ही बड़ा था 214, इसमें से आपने सब्सट्रैक्ट भी किया तो 76, इधर तो 77 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, तो कैसे भी आप सोच सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आपने यही सीखा कि बिना वैल्यू निकाले हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।